लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आगे के वीडियोस में एक्सरसाइज भी हम इसकी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो बताना है। तो आंसर है इसका अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आप लोगों की इक्वेशन होती है और ये हमने चैप्टर में पढ़ा है कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन ये होता है कि यूनिवर्स का चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और जो फोर्स वो अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सपोज करिए कि मैं आपको अट्रैक्ट कर रही हूँ, यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है और कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स जो है ना, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के। देखिए सपोज करिए मेरा मास m1 है और आपका मास m2 है और हमारी जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो ऊपर लिखते हैं डिवाइड वाले साइन के और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो नीचे। तो फोर्स जो लग रही है ना ग्रेविटेशन की दो बॉडीज़ पर वो उनके मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स। तो फोर्स किसी मतलब जैसे एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, फोर्स जो है डायरेक्शन की मतलब इन दोनों के डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। इन दोनों पार्टिकल्स को जो लाइन जॉइन कर रही है इनके बीच में ये फोर्स आती है। तो बेसिकली यही है कि भाई दो पार्टिकल्स हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके अट्रैक्शन की फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखिए इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड फॉर्मूला बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट जो है उनके बीच का मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो देखिए द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, मतलब अर्थ का और अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन दोनों के बीच का, मतलब देखिए अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, इनका मैग्नीट्यूड हमें बताना है। तो फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आया है तो फॉर्मूला देखिए होता है F इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू G ग्रेविटेशनल मास और मास ऑफ अर्थ m है मास ऑफ अर्थ और m है उस ऑब्जेक्ट का मास जो हम निकाल रहे हैं और डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का स्क्वायर। F इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, G इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि वैल्यू आपको याद करनी होती है, बुक में गिवन है ना। एम ई मास ऑफ अर्थ है और एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आर ई इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो नीचे जो है आर ई का स्क्वायर ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है, जी ग्रेविटेशनल मास कांस्टेंट है, उनके जो बीच फोर्स है वो मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसके बीच में हम लोग को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है या फिर मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का। तो ये हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू G एम ई मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। तो इसका आंसर है ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टुवर्ड अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन आर सेड टू बी इन फ्री फॉल। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है किसी ऊंचाई से और उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो द एक्सेलरेशन विद विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने किसी ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट नीचे फेंका, उस ऑब्जेक्ट को फेंका वो किस एक्सेलरेशन से या फिर किस स्पीड से नीचे जा रहा है अर्थ पर, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये वैल्यू होती है। तो एक्सेलरेशन विद विच ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टुवर्ड द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फॉल मतलब फ्रीली ऑब्जेक्ट अर्थ पर गिर रहा है, किस स्पीड से किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो डिफरेंस बताना है मास और वेट में। तो देखिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो भाई कितनी उसमें इनर्शिया है, इनर्शिया क्या होता है, रेजिस्टेंस टू द मोशन। तो आप
मोशन को कितना रेजिस्ट कर रहे हैं वो आपकी इनर्शिया है। तो मास क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, कि भाई वो मोशन को कितना रेजिस्ट कर सकती है उतना ही उसमें भार होता है। वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो वेट क्या होता है कि आपका वेट वो होगा आप अर्थ पर कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस वेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं आप अर्थ पर, वो वेट होता है। और मास में इनर्शिया का चीज़ आती है और वेट में इनर्शिया का नहीं आता। ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी की वजह से आपका कितना पुल आ रहा है अर्थ पे, वो आपका वेट होता है। और जो मास है उसकी यूनिट होती है केजी, और जो वेट है इसकी यूनिट हमारी न्यूटन में आ जाती है। इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास जो है ना, चाहे आप कहीं भी चले जाएं वो कांस्टेंट रहता है। और ये जो वेट है ना, अगर आप लोग अर्थ पे आपका वेट अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, तो वेट चेंज होता रहता है बट मास हर जगह सेम रहता है। और एक और आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख सकते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय कॉमन बैलेंस, इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो ये कॉमन बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस नापने की मशीन जो होती है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हम लोगों को बोला गया है, वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो